हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस सेट 42 सॉल्व करने वाले हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं भारत के प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उनको। आइए देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। अब देखते हैं स्टेट वाइज देखते चलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप लोगों को आप लोगों से प्रश्न, एक भी राष्ट्रीय उद्यान कहीं जब बाहर ना जाए क्लास से, सब यहीं से आपको अगर किसी एग्जाम में पूछे तो हाँ मिल जाए। तो स्टेट वाइज हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान राज्य की सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देख रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कहाँ पे? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? रणथंभौर भी कहाँ पे है? राजस्थान से। सरिस्का कहाँ पे है? तो सरिस्का भी राजस्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क पूछा गया कई बार कि डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। दर्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है। घना पक्षी विहार कहाँ पे है? तो घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहला ही है, ये भी कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे? राजस्थान में। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी जो है राजस्थान राज्य में अवस्थित है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश, जो कि भारत का हृदय कहा जाता है इसको। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। और इसमें देखते हैं सबसे पहला है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। पेंच भी कहाँ पे है? तो यह भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश के पन्ने जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। वन विहार वेरी इंपॉर्टेंट, वन विहार कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और संजय नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क, हम लोग मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। देखिए आगे नौवां माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में। कूनू नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। कूनू नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कूनू राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय पार्क हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और इसका नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हरियाणा में देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का बहुत बार पूछा गया। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। झारखंड राज्य का देखते हैं कि झारखंड राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। बेतला इंपॉर्टेंट है। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? झारखंड में। धीमा राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है? तो झारखंड में है। अब मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर में कौन सा? केबुल यानी कि कहीं कहीं से केबुल ऐसे लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और ये कैसा है? फ्लोटिंग है। कैसा है? फ्लोटिंग यानी कि तैरता। फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ? तैरता राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, यानी कि भारत का ये पहला तैरता राष्ट्रीय पार्क है ये केबुल लाम जाओ। क्यों तैरता है ये? फुमडी, बहुत बार पूछा गया कि केबुल लाम जाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क, सबको पता है तैरता क्यों है? फुमडी के कारण। ठीक है, फुमडी के कारण तैरता है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में है। त्रिपुरा की बात करें, जो कि तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क जो है त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। आगे बढ़ते हैं अब तमिलनाडु राज्य की तरफ, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु में।
इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, याद रखिए ये, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि इसके दो नाम हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क या अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। प्लानी हिल्स, प्लानी पहाड़ियाँ या कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और उन्हीं पहाड़ियों पे राष्ट्रीय पार्क भी है इसी नाम से, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अब देखिए मुगरुथी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और गुनीडे राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सारे नेशनल पार्क जो है इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा राज्य में, जो कि कैसा राज्य है? कोस्टल लाइन पे है ये। ठीक है, कोस्टल लाइन पे स्थित ये राज्य है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भीतरकनिका। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पे है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भी उड़ीसा में है। नंदन कानन, जो कि हाथियों के लिए भी ज़्यादा फेमस है, ये नंदन कानन, ये कहाँ पे है? तो ये भी उड़ीसा में। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? चिल्का झील अभ्यारण्य जो उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे पहली खारे पानी की तटीय झील है। खारे पानी की तो झील है, लेकिन कैसी? खारे पानी की तटीय झील है। तटीय, खारे पानी की सब बताएंगे आपको, लेकिन तटीय भाई कोई नहीं बता। और ये फैक्ट पूछा गया कि भारत की कौन सी झील तटीय भी है और खारे पानी की तटीय झील है, तो चिल्का झील है। ठीक है, अब देखिए मिजोरम राज्य में आइए। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? मिजोरम में है। फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में है। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो डम्फा भी मिजोरम में है और ये डम्फा वेरी इंपॉर्टेंट है, डम्फा। ठीक है, फांगपुई भी इम्पॉर्टेंट है। आगे जम्मू कश्मीर में चलते हैं अब। जम्मू का दचिगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहाँ पे है राष्ट्रीय पार्क? ये भी जम्मू कश्मीर में। और देखिए जैव मंडल रिजर्व कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर में है, जैव मंडल रिजर्व। इंपॉर्टेंट है सभी राष्ट्रीय पार्क। लद्दाख में देखिए, जो कि अब क्या है? यूटी है, यह यूटी हो चुका है लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क है और ये कहाँ पे है? लद्दाख में ही है। सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? अभी पश्चिम बंगाल में हम लोग आ गए। हेमिस को आप याद रखिए, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देती हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है। ये कैसा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में। अब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में एंट्री करते हैं तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बहुत बार पूछा गया, बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? बुक्सा नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में। और क्या है? जलदापारा, जलदापारा राष्ट्रीय पार्क, जलदापारा या जलदापारा भी कहते हैं, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में। सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में। न्यूरा वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये न्यूरा वैली भी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है। आगे असम में देख लेते हैं। असम में कौन कौन सा? मानस राष्ट्रीय पार्क, कौन सा? मानस राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बार पूछा, असम में किसके लिए? वन सिंह, एक सिंह का। ठीक है, यहाँ पे एक सिंह क्या है? गैंडे के लिए, एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? असम में ही है। ओरांग राष्ट्रीय पार्क असम में है। डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? असम में है। और दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे? असम में है। और असम के जितने नेशनल पार्क है सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप मत करिएगा। आगे देखते हैं रायमोना भी इम्पॉर्टेंट है। यह रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ, जो कि कैसा राज्य है? तटीय राज्य। गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। गुजरात राज्य के बाद दूसरी सेकंड सबसे बड़ी तटरेखा, अगर बात करें तटरेखा लंबी है, अगर किसी की तटरेखा अगर लंबी किसी की है तो किसकी है? आंध्र प्रदेश की, एपी की है। ठीक है, गुजरात के बाद। अब देखिए यहाँ पे कसेरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कई बार ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क ही दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान नेशनल पार्क, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। मरुगवामी नेशनल पार्क कहाँ पे है? मरुगवामी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। श्री वेंकटेश राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो श्री वेंकटेश राष्ट्रीय पार्क जो आंध्र प्रदेश में है। कावला कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? नागार्जुन सागर जो है राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ उसको आपको किसी भी हालत में याद करना है। और कह रहे हैं नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है और ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए महाराष्ट्र राज्य में चलते हैं।
तो इसमें बोरीवली राष्ट्रीय पार्क या इसे ही संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। दोनों नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि बोरीवली राष्ट्रीय पार्क या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी कहाँ पे है, एमएच महाराष्ट्र में। और करें तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तबोड़ा एमएच महाराष्ट्र में है। और क्या है, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नवागांव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो नवागांव राष्ट्रीय पार्क एमएच महाराष्ट्र में। तनसा नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तनसा है। मेलघाट कहाँ पे है, तो मेलघाट राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखते हैं अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको, ऑल जितने भी हैं, ऑल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप किसी को स्किप नहीं करेंगे अंडमान निकोबार का। ठीक है, अब देखिए सडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसे वंदूर भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पे, महात्मा गांधी मरीन। देखिए महात्मा गांधी ने सिर्फ मरीन से पकड़िएगा कि कहाँ पे, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। चौथा है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। पांचवा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क, सबसे बड़ा हेमिस था राष्ट्रीय पार्क में, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो कौन सा है नेशनल पार्क, साउथ बटन है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, याद रखना है आपको, पाँचों याद रखने हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली बहुत बार पूछा गया, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, बर्फ़ में पिन लगा दीजिए। और दूसरा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ये भी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, एचपी हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली भी कहाँ पे, एचपी हिमाचल प्रदेश में। रोहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, तो रोहला राष्ट्रीय पार्क एचपी हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा वेरी इंपॉर्टेंट है, खीर गंगा कहाँ पे है, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। और क्या है, सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पे, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे गुजरात राज्य के देख लेते हैं। गुजरात राज्य, तो गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए है, एशियाई शेरों के लिए। पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो एशियाई शेरों के लिए है, तो यह एशियाई शेरों के लिए, यही गिर नेशनल पार्क है एशियाई शेरों के लिए। एकमात्र भारत का ऐसा एशियाई शेर कहाँ रहते हैं, तो इसे गिर राष्ट्रीय पार्क रहते हैं, जो गुजरात में स्थित है। मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक बहुत बार पूछा गया, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। और गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पे, गुजरात में ही है, तो गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, ये गुजरात में ही है। ठीक है, और गल्फ ऑफ कच्छ में क्या, जंगली गधे पाए जाते हैं, क्या जंगली गधे पूछा गया, इसलिए सारे फैक्ट लिखते जा रही हूँ। जंगली गधे किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में, गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। आगे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड बात करें, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, कहाँ पे है, यूके उत्तराखंड में, जिसका नाम 1900 पर इसकी स्थापना 1936 में होती है। और इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, क्या था, हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, शुरुआत में। और फूलों की घाटी कहाँ पे, फ्लावर ऑफ वैली, तो यह भी यूके में, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, यूके में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इसको शामिल किया गया नंदा देवी को। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी जो है उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ चलते हैं, छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क यानी कि कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और ये छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं सभी क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उत्तराखंड के तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इंद्रावती, इसमें इंद्रावती को वेरी इंपॉर्टेंट करिए। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क या संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह भी जो है कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ संजय राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए शब्दों पे। अब केरल में देखते हैं। साइलेंट वैली, शांत घाटी, साइलेंट वैली को क्या कहते हैं, तो इसी को शांत घाटी, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, शांत घाटी कहते हैं। कहाँ पे है, तो केरल में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी केरल में। और मिथिकेतर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, केरल में। और अन्नामुदाई या अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरल में। एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क जो है केरल राज्य में अवस्थित है। अब देखते हैं कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। नागरहोल या राजीव गांधी, वहाँ पे संजय था, यहाँ पे राजीव गांधी, दोनों ध्यान देना है क्योंकि किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है और यही सब पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बनीरघट्टा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में। किसके लिए है यह बनीरघट्टा? तितली के लिए। किसके लिए है? तितलियों के लिए है बनीरघट्टा। और कह रहा है कुद्रेमुख, कुडुरमुख लिखा है, कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में ही है। पंजाब राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है? हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क पंजाब में है। हरिके बैराज भी है पहले पंजाब में। तेलंगाना का देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क पूछा गया है। और क्या है? किन्नरसानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा गया तेलंगाना में। गोवा की बात करें तो गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे नेशनल पार्क सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा में है, आपको याद ध्यान रखना है। और नेत्रावली वन्यजीव पार्क कहाँ पे? गोवा में है। चौरा राष्ट्रीय पार्क गोवा में। महावीर क्या, भगवान महावीर नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? गोवा में है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखना है। आगे बिहार में देखते हैं, बिहार राज्य में चलते हैं। बिहार में देखें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क का बिहार में। विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? तो यह जो है बिहार राज्य में है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो कंवर लेक बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार राज्य में है, कंवर। अब इन सारी चीज़ों को एक बार मैप में आप देखिए। ठीक है, मैप में देख लीजिए और स्टेट वाइड लोकेशन, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो देखिए इसमें हेमिस को जम्मू कश्मीर में, जबकि हेमिस कहाँ पे रहेगा? यहाँ रहेगा लद्दाख में। लद्दाख में है और ये सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, साउथ बटन जो कि सबसे छोटा कहाँ पे था वो? तो अंडमान निकोबार में। अब देखिए हेमिस कहाँ पे? लद्दाख में है। किश्तवाड़ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और एक इसके लिए जाने जाते हैं, तो यह जो है ना कस्तूरी मृग होते हैं उसके, वो यहाँ पे पाले जाते हैं दचिगाम में। हेमिस याद रखिएगा लद्दाख में है, बाकी किश्तवाड़, सलीम अली और दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बढ़ते नीचे आते हैं तो राजस्थान में देखिए घना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। गुजरात में क्या है? हाँ गुजरात है। गुजरात में देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ये कच्छ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? तो ये भी गुजरात में है, कच्छ। और ये किसके लिए? जंगली गधों के लिए जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र में देखिए पेंच राष्ट्रीय, अब आप कहेंगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी, तब बिल्कुल पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में, दोनों में है। ठीक है, और सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब गोवा में आइए, देखिए महावीर रिजर्व क्षेत्र, यानी कि महावीर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पे है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। अब देखिए केरल, ये क्या है? कर्नाटक है, के याद लिखा है। कर्नाटक में कौन कौन से देखिए, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर और नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे? बांदीपुर, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आते हैं हम कहाँ पे? HP हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल है ये। कौन सा शीत मरुस्थल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ये। ठीक है, पिन वैली। पिन वैली कहाँ पे है? यही कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो इसके नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में इसकी स्थापना होती है। जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब देखिए नंदा देवी तथा फूलों की घाटी, ये भी कहाँ पे? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही। अब आते हैं उत्तराखंड के बाद से हम अपने यूपी में, तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये भीतरकनिका ओलिव रिडले किसके लिए? बहुत बार पूछ लेता है आप लोगों से। भीतरकनिका है किसके लिए? ओलिव रिडले, जो कि अमेरिकी कछुआ है। यह ओलिव रिडले
कछुए को यहाँ पे पाला जाता है, इन लोगों का प्रजनन कराया जाता है भितरकनिका में। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, और सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में ही है। छत्तीसगढ़ है, ये क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए अचकनमार और इंद्रावती, अचकनमार और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। आगे ये क्या है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश की। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में है। मैप में एकदम क्लियर कर लीजिए इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क उद्यान कहाँ पे है, तो यह जो है तमिलनाडु में है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर वन स्थित है। गिर वन यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो मैंने बताया गिर कहाँ पे है, गिर गुजरात में है। गिरना कहाँ पे, गुजरात में भाई गिरो, ताकि वहाँ पे जाके इंडस्ट्रियल एरिया है, कम से कम पैसे कमा सको। मैंने ट्रिक बताया याद करने का, किसके लिए है, तो ये देखिए एशियाई जो शेर होते हैं ना, एशियाई शेरों के लिए फेमस है यह गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, एशियाई शेर फैक्ट पूछा गया है इसलिए। दूसरा देखिए, अब देखिए मैंने कई बार आपको जिक्र कर दिया है इस प्रश्न का, जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में है, मिजोरम, कच्छ का छोटा रण, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कच्छ का जो रण है वो भी छोटा रण है, उसमें क्या जंगली गधे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। सुमेलित 3 है लेकिन एक सुमेलित नहीं होगा। सरिस्का अलवर यानी कि कहाँ पे, सरिस्का अलवर यानी कि राजस्थान की बात करें। पेंच कहाँ पे है, गढ़वाल। वाल्मीकि हजारीबाग, अब गढ़वाल कहाँ पे, एमपी में है। पेंच एमपी गढ़वाल में है। और एक पेंच जो है कहाँ पे है, एमएच में है, एमएच में भी है। ठीक है, यही पेंच जो है एमएच और एमपी दोनों की बॉर्डर पे है, इसीलिए पेंच महाराष्ट्र में भी और पेंच मध्य प्रदेश में भी। वाल्मीकि हजारीबाग कहाँ पे है, तो हजारीबाग दिया, ये हजारीबाग झारखंड में है। जबकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यानी कि आंध्र प्रदेश में सही है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखिए स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण के बाघ अभ्यारण्य, याद रखिए कैसा है, तो बाघ अभ्यारण्य है और बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। थोड़ा डीप चला जाए तो आप इस चीज़ को बता पाएँ। चौथा प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को और भी क्या कहा जाता है। अब सुंदरवन के जंगल पहले पाए कहाँ जाते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, तो झाड़ीदार जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती वन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सुंदरवन वेस्ट बंगाल में अब पाए जाते हैं और इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है इनको। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। पांचवा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखिए आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, कर्नाटक। देखिए बांदीपुर की बात करें तो यह ऑप्शन डी राइट आंसर है, कर्नाटक में। लेकिन यहीं पे मैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कन्फ्यूजन इसलिए एक ही साथ लिख दे रही हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। बांदीपुर कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, और बांधवगढ़ कहाँ पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश राज्य में। दोनों में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाई करिएगा अच्छे से। छठा प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश में पूछा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। तो वन क्षेत्र भी कहाँ पे, इसी रूस में ही है। ठीक है, भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पे, 7वें स्थान पे, 7वें स्थान पे है पॉपुलेशन में, पूरे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन ही एरिया में, सॉरी, पॉपुलेशन में तो दूसरे स्थान पे, चाइना के बाद ही है। सातों दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब बताइए, मैंने आपको कई बार बता दिया है क्लास में ही। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिसे 1936 में स्थापित किया गया। इसका पूर्व नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क। सभी फैक्ट ये जो है पूछे गए हैं। ठीक है, अब और इनमें से कोई नहीं थी। पहला अगर पूछे तो 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह जो है उत्तराखंड में। यही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं से रामगंगा नदी, बहुत बार पूछा गया कि किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है रामगंगा नदी, तो यह रामगंगा नदी राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट से ही होकर के
बहती है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन से जानवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अब कौन सा? तो जंगली बिल्ली पाई जाती है। बाघ जो है कान्हा में पाए जाते हैं, और गौरैया भी पाए, इनके सभी पाए जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दे रखा है, स्पष्टीकरण देख लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में बाघ, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, बारहसिंघा, गौर और कई महत्वपूर्ण आबादी हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान? झारखंड है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में भीतरकनिका था। ठीक है, यहाँ पे सतकोसिया था छत्तीसगढ़ में, सतकोसिया नहीं उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में क्या था? इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में था। तमिलनाडु में मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, और यहीं पर मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी है। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मैंने बताया फ्लोटिंग कौन सा है, तो कान्हा, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बार बार रिवीजन करवा देना ताकि क्लास में याद हो जाए। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, असम में। केबू लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है। और यही कैसा है? तो तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों तैरता है? फुंडी के कारण। यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा हुआ है, फुंडी वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव निर्मित वन है? मानव निर्मित वन है, नेचुरली नहीं बल्कि इसको ह्यूमन ने विकसित किया है। वायनाड जो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? वायनाड केरल में है। वायनाड केरल का एक जिला भी है। नंदनी वन है, वन विहार है, इनमें से कोई नहीं। तो नंदनी वन को जो है मानव ने इसको बनाया है। ठीक है, 12वां देख लेते हैं। 12वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य? मैंने भी बताया केरल में स्थित है यह वायनाड। ठीक है, तो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? वायनाड केरल में है। निम्नलिखित में से मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेंगे निम्नलिखित में से मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मुद्दुमलाई देखते हैं, पक्षी, हाथी, टाइगर रिजर्व इनमें से कोई नहीं। तो मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? टाइगर के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा। 14वां प्रश्न देखते हैं, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का नाम बताइए। अब कह रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, गुजरात में, मध्य प्रदेश या सब मुंबई? सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न, नीचे दिए गए वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव पेड़ों की कटाई से नहीं, फसल कटाई से तो बिल्कुल नहीं, पेड़ों से है। फसल उससे भी नहीं बल्कि वृक्षारोपण से। किससे है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, वृक्षारोपण से है वन महोत्सव। 17वां देखिए, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर स्थित है? तो भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे था? ओलिव रोड लेक कछुओं को पाला जाता है यहाँ पे। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। 18वां प्रश्न है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय शहर में है? वन विहार की बात कर रहा है, तो वन विहार कहाँ पे है? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे? शिमला, चंडीगढ़, भोपाल, पटना। तो वन विहार कहाँ पे था? बिहार में था। बिहार यानी कि बिहार के पटना जिले में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी, कहाँ पे है ये? भोपाल में है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। कहाँ पे? भोपाल में है वन विहार। ठीक है, वाल्मीकि, बिहार में क्या है? वाल्मीकि है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाल्मीकि है। थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लेंगे, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। 19वां देखते हैं। 19वां है, भारत में सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा वन राज्य कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है? मध्य प्रदेश में। नो डाउट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। कितना चाहिए? तो कितना चाहिए? 33% वन चाहिए। ठीक है, 33% चाहिए, और इसमें भी 33% में भी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। 20वां देखते हैं, विश्व वन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मई, 21 जून, 21 मार्च, 21 अप्रैल। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं विश्व वन दिवस कब मनाते हैं हम लोग।